मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर 24 अप्रैल से शुरू हुए। इसके तहत मंगलवार को वार्ड 52 और 56 का महंगाई राहत कैंप नेहरू पार्क में आयोजित किया गया। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने शिविर का अवलोकन किया, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि इस महंगाई राहत शिविर से आम लोगों को काफी लाभ मिल रहा है और लोग बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं। लोग स्वयं कैंप में आकर अपनी सुविधाओं का लाभ ले रहा। मुख्यमंत्री द्वारा राहत की 10 योजना का आम लोग लाभ ले रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद किया। साथ ही शिविर में आए लोगों ने भी जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज 52 और 56 वार्ड का राहत कैंप का आयोजन है नेहरू पार्क में। देखिए, लगातार लोगों का रुझान इस राहत कैंप की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरीके से 24 अप्रैल से जो ये राहत कैंप शुरू हुए वो लगातार लोगों तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं। लोग स्वयं आके अपने जन कल्याणकारी योजनाएं से जुड़ रहे हैं, चाहे वो 100 यूनिट बिजली फ्री कराना हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा हो, खाद्य सुरक्षा के पैकेट्स हो, अलग अलग प्रकार की जो 10 योजनाएं हैं उनसे आम आदमी जुड़कर बहुत खुश हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी को कि इस तरह के राहत कैंप का आयोजन कर जो लोगों तक जन कल्याणकारी नीति मुख्यमंत्री जी से घर घर पहुंचा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर डीसीसी से पदाधिकारी, चाहे मंडल हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे महिलाएं हो, सभी मिलकर घर घर पैम्पलेट तक पहुंचाने का काम, लोगों के तक राहत कैंप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हर योजना से लोग जुड़ें, उनसे लाभ प्राप्त करें और आने वाले 23 के चुनाव में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बने, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने और ऐसी ही जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहें। जीएसटी को लेकर चल रहे फर्जी वायरल मैसेज पर जीएसटी के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर वायरल मैसेज का खंडन किया है। वायरल मैसेज में सभी दुकानों का जीएसटी के तहत सर्वे करने के लिए कहा है, जिससे व्यापारियों में भय उत्पन्न हो गया। अधिकारियों ने कहा कि वायरल मैसेज में कोई सच्चाई नहीं है। वॉइस मैसेज को लेकर अपना व्यापारियों को भयभीत नहीं होना है। अपील और निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा जो फेक फॉर्म, फेक रजिस्ट्रेशन या बोगस ट्रांजैक्शन या बोगस इनवॉइस को रोकने के लिए जो अभियान 16 मई से लेकर 15 जुलाई 2023 तक जो चलाया गया है, इसमें ये निवेदन रहेगा हमारा कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये कोई डोर टू डोर अभियान नहीं है, न ये समस्त फर्मों का कोई भौतिक सत्यापन का अभियान है। इस अभियान में केवल जिन लोगों ने बोगस रजिस्ट्रेशन ले रखा है या बोगस इनवॉइस जारी करके गलत रूप से आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का आदान प्रदान करके राजस्व हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक संपूर्ण व्यापार का जो मॉड्यूल है वो समस्त व्यापारियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन समस्त चीज़ों को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कुछ फर्मों के नाम हमें हमारे उच्चतर कार्यालय से प्राप्त होंगे, कुछ हम जो जीएसटी के जो विभिन्न पोर्टल है जिसके आधार पे हम मॉनिटरिंग करते हैं, उनके आधार पे ऐसे जो फर्म है जो हमें प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पे, केवल उन फर्मों का हम भौतिक सत्यापन करेंगे, उनके बिलों की जांच करेंगे और उसमें जो फर्जियां गलत रूप से व्यापार करना पाई जाएगी उनके विरुद्ध एक्शन करेंगे। लेकिन जो सभी व्यापारी है जो व्यापार कर रहे हैं सही तरीके से जीएसटी नियमों का पालन करते हुए अपना व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों का डोर टू डोर सर्वे या इस तरह का इस अभियान में कोई प्रावधान या निर्देश नहीं है, न हम ऐसा करने वाले हैं। तो अतः आप लोगों के माध्यम से हमारी ये अपील रहेगी कि जो नियमों का पालन करते हुए व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं उनका हम है जो इस तरह का व्यापार का माहौल या कर प्रणाली को सरलीकरण करने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए और उनको सहयोग देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और कार्य करते हैं और ऐसे व्यापारियों को हमारा सहयोग ही रहेगा। केवल उन व्यापारियों के विरुद्ध हम जो संदिग्ध फर्में हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई का मात्र अभियान है ये। अभियान केवल जो फेक सप्लायर्स है उनके खिलाफ ये न कि सभी व्यापारियों के विरुद्ध है। सभी व्यापारियों को विभाग पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है। केवल उनके व्यापार में बाधा बनने वाले और जनता से गलत तरीके से टैक्स वसूल करके और राजकोष में जमा नहीं कराने वाले व्यापारियों के खिलाफ ही अभियान छेड़ा गया है।
और इस अभियान के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1% से बहुत कम, मेरे यहाँ जोधपुर जोन में 91,000 डीलर है, उन 91,000 डीलर में से 150 से भी कम डीलर्स के खिलाफ हम प्राइमा फेसी संदिग्ध होने के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन केसेस में भी हम उनके बिजनेस प्रीमाइसेस की जांच करके ये पता लगाते हैं कि वास्तव में वो बिजनेस वहाँ पर संचालित कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कोई वास्तव में संचालित कर रहा है और सही है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। केवल जो बोगस है, फर्जी है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं और केवल उनको आईटीसी पास ऑन करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया गया है और राज्य सरकार को वो टैक्स की अदायगी नहीं करते हैं, केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की गतिविधि हम पूरे साल में चलाते हैं। हर महीने हमको औसतन 10 से अधिक इस तरह के व्यापारी मिलते हैं जिनका हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं और ये अभियान भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। तो कोई भी व्यापारी जो अभी बिजनेस कर रहा है वो इस तरह के संदेह जो कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा आया कि विभाग हर कोई दुकान की जांच करेगा, ऐसा कोई मंतव्य न विभाग का है न ही हम ऐसा करने जा रहे हैं। जोधपुर में 16 मई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं उससे युवाओं में आक्रोश है, जबकि केंद्र सरकार भी अपने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का विशेष अभियान चला रही है, लेकिन यह काम पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और समयबद्धता के साथ हो रहा है। मंगलवार को केंद्र सरकार के रोजगार मेलों की 5वीं श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान में सरकारी भर्तियों के मामले में क्या हालत है यह किसी से छिपी नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं में आक्रोश है, नौकरियां देने में भ्रष्टाचार हुआ। इन सब के उलट भारत सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों में ईमानदारी, पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखता है। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पाप दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। झिलमिल जलते हैं दीपक, जिस तरह अपनी दिव्य रोशनी से दुनिया को प्रकाशवान करते हो, वैसे ही मेरे तमस भरे अंधकार भरे मन मंदिर को प्रकाशवान कर। झारखंड के गया मुंडा, गुजरात के सामलवास कांडा, आदरणीय प्रधानमंत्री मंडल रेल प्रबंधक श्रीमान पंकज सिंह जी और हमारे जोधपुर डाक परिक्षेत्र के मुखिया, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 साल में देश में विकास और सुशासन ने जिस तरह से उत्पादक और प्रतिबद्ध कार्यशैली को जन्म दिया है, उसके चलते भारत नित्य प्रतिदिन विकास के नए आयाम गढ़ते हुए विश्व के पटल पर एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उभर रहा है। आज़ादी के बाद से लेकर के निरंतर सरकारों की सोच जिस तरह की रही थी, हमेशा ही बने रहने वाले अभाव, वित्तीय संसाधनों के अभावों के चलते सरकारों ने अभाव में काम करने में दक्षता, प्रवीणता, एक्सपर्टीज ऐसी हासिल कर ली थी। 71,000 जो रोजगार आज प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं और पूरे एक बड़ा मैसेज जो है वो गया। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नई नई इंडस्ट्रीज भी आ रही है, नए रोजगार के संसाधन भी हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समय जब जहां एक तरफ देश में स्वरोजगारियों को बढ़ाने की दिशा में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके हैंड होल्डिंग कर रही और करोड़ों लोगों को उस दिशा में रोजगार और रोजगार प्रदान करते हुए स्वरोजगारी बनाने की दिशा में सरकार ने काम किया। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर का निवेश भारत में आकर के भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की, जैसा आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि जहां देश में करोड़ों रुपए के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हर महीने आयात होते थे, वहाँ आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा निर्माता और निर्यातक देश बना है। इसी तरह से जो कटिंग एज इंडस्ट्रीज़ हैं, कटिंग एज सेक्टर्स हैं,
उन सब सेक्टर्स में भी भारत में विदेश की ऐसी सारी प्रमुख कंपनियों का निवेश होना भारत में नए रोजगारों के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा करता है। इसी के साथ साथ में सरकार के नौकरियों में भी भारत सरकार के विभिन्न विभागों मंत्रालयों में उपलब्ध पदों पर भर्ती प्रक्रिया को सुगम बना करके, भर्ती प्रक्रिया को सरल बना करके और समयबद्ध तरीके से भर्ती पर प्रक्रिया पारदर्शी रूप में हो सके, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पर विशेष बल रहा है। और लगभग हर महीने, आज 5 महीने से लगातार प्रत्येक महीने हम देश भर में 70 से 75 हज़ार लोगों को इस तरह से रोजगार प्रदान करा पा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों को आज रोजगार का नियुक्ति पत्र देश भर में मिला है या इससे पहले भी इन 4 अवसरों पर मिला होगा, ये उनके लिए एक अत्यंत ही अविस्मरणीय अवसर उनके जीवन में होगा कि एक व्यक्ति को जब रोजगार मिल रहा है उस दिन देश का प्रधानमंत्री उनको खुद संबोधित करके उनका उत्साहवर्धन कर रहा है। केवल रोजगार देना तक ही नहीं, जिन लोगों को देश में रोजगार मिला है, सरकार की नौकरी का अवसर मिला है, नौकरी के समय में और नौकरी के बाद में भी उनकी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि हो सके, इस दृष्टिकोण से मिशन कर्मयोगी प्रारंभ किया गया है ताकि हम निरंतर अपने लोगों की कैपेसिटी को बिल्ड करके उसको बढ़ा करके इस महत्वपूर्ण कालखंड में जब देश आज़ादी के अमृत काल से गुजर रहा है, 75 साल से लेकर के 100 साल पूरे करने के बीच की ये यात्रा हम विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में कर रहे हैं, उस समय में हमारे युवकों को जो ये अवसर मिला है, ये उनके जीवन में एक अत्यंत